भारतीय सेना और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज जो कि इस इलाके में ऑपरेशंस कर रहे हैं, उसकी एक पहचान है। टेररिस्ट की ये प्लानिंग थी कि इस टेरर एक्टिविटीज को यहाँ पे और बढ़ाया जाए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो सकता है वहां भी इनकी ट्रेनिंग हुई हो और ये काफी ट्रेंड फॉरेन टेररिस्ट थे और इसलिए इनको खत्म करने में थोड़ा वक्त लगा। जब एक दूसरा देश जो है वो हर समय कोशिश करता रहता है कि आपको यहाँ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को चुनौती दे, तो अक्सर इस मामले की कीमत उठानी पड़ती है। वो तो पढ़ा 6 तेज वही का मतलब मैं फौज में भर्ती हूँ, कमांडो बनूंगा। शादी की फुल तैयारी है गई, कार्ड वाड़ दाढ़ी भी आ गई, पहनने और सल्टा दें आज शाम को और मतलब जेल सल्टा के जब आ जाऊँगा। सचिन के एक साथी का फ़ोन आया था वहाँ से कि आपका बेटा सचिन वहाँ शहीद हो गया है। तो जानकारी की टेलीफोन की है तो उससे जानकारी लगी कि वास्तविक सचिन के साथ ट्रेजेडी हो गई। राजौरी में 28 घंटे से ज्यादा चली मुठभेड़ में सेना के 5 जवानों की शहादत के बाद पाकिस्तान के दुर्दांत आतंकी कारी समेत 2 दहशतगर्दों को मार गिराया गया। कारी को मार गिराने की मुहिम में आर्मी के 2 कैप्टन समेत 5 जवानों ने बलिदान दिया। बुधवार को एनकाउंटर के दौरान 2 कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। हालांकि इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के कुख्यात आतंकी कारी, जो कि लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ ट्रेंड आतंकी था, उसे मार गिराया। राजौरी मुठभेड़ में बलिदानी होने वालों में 2 उत्तर प्रदेश के, 1 उत्तराखंड के, 1 जम्मू कश्मीर और 1 कर्नाटक के जवान हैं। शहीदों में 63 राष्ट्रीय राइफल्स के कैप्टन एमवी प्रांजल, 9 पैरा के कैप्टन शुभम गुप्ता, 9 पैरा के ही हवलदार कमांडो अब्दुल माजिद और लांस नायक संजय बिष्ट के साथ ही पैरा ट्रूपर सचिन ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। आगरा में वकालत के पेशे से जुड़े बसंत गुप्ता का बड़ा बेटा शुभम एक होनहार स्टूडेंट, शानदार खिलाड़ी तो हमेशा से था। सेना का हिस्सा बनने के बाद एक जांबाज ऑफिसर भी बन चुका था। इसकी तस्दीक करती है शुभम की शहादत, उसकी वीरता और अपने साथियों के लिए सीने पर गोलियों की बौछार सहन कर लेने की हिम्मत। कैप्टन शुभम गुप्ता ने जब आखिरी बार पिता से बात की थी तो कहा था, पापा कुछ काम है, जल्द घर आता हूं। लेकिन ये जांबाज बेटा अब कभी अपने घर नहीं आएगा। कुछ काम बाकी है, अभी जल्द वापस आऊंगा। पिछली बार जब अपने परिवार से बात हुई तो कैप्टन शुभम गुप्ता ने फोन पर यही कहा था। 2 दिनों बाद कैप्टन शुभम गुप्ता को छुट्टी पर आगरा लौटना था, लेकिन अब उनके घर आया तो तिरंगे में लिपटे शहीद बेटे का पार्थिव शरीर। कैप्टन शुभम गुप्ता आगरा के एक आम परिवार का होनहार बेटा था, जो देश के खातिर अपने जुनून का इतना पक्का था कि जब बारी आई तो सर्वोच्च बलिदान देने से एक पल भी नहीं झिझका। राजौरी के बाजीमाल में आतंकियों से आमना सामना हुआ तो 9 पैरा के इस जाबाज कमांडो ने अपने साथियों के खातिर गोली के सामने अपना सीना आगे कर दिया। आगरा में शुभम के घर में मातम का माहौल है।
हर चेहरा मायूस है। अपने होनहार बेटे के अचानक यूं चले जाने का पहाड़ सा गम किसी भी दुख से भारी है। लेकिन इन आंखों में एक गर्व भी है, एक सम्मान भी है, शहीद की शहादत और देश के नाम अपने एक बेटे को न्यौछावर कर देने का। शुभम गुप्ता का पार्थिव शरीर आज उनके घर पर लाया जाएगा। बताया ये जा रहा है कि उनका पार्थिव शरीर आज कश्मीर से उनके घर लाया जाएगा। उसके बाद फतेहाबाद रोड स्थित जहां पर इस समय हम मौजूद हैं, यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को आखिरी दर्शन के लिए रखा जाएगा। ये प्रतीक एनक्लेव है, यहाँ पर उनका घर है, परिवार के साथ वे यहाँ रहते थे। उसके कुछ देर के बाद यहाँ से उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके गाँव कुआं खेड़ा ले जाया जाएगा। वहां पर उनका अंतिम दर्शन होगा। उसके बाद वहां से उनकी शव यात्रा निकाली जाएगी। आपको बता दें कि यह मुठभेड़ के दौरान कैप्टन शुभम गुप्ता शहीद हो गए थे और उसके बाद से उनके परिवार में कोहराम मच गया था। कैप्टन शुभम गुप्ता शुरुआत से ही पढ़ाई लिखाई और खेल कूद में अव्वल रहे। बोर्ड एग्जाम में भी टॉप किया, एनडीए की परीक्षा क्वालिफाई की, फिर भारतीय सेना में कमीशन हासिल किया और इसके बाद भारतीय सेना की एलीट कमांडो फोर्स पैरा स्पेशल फोर्स का हिस्सा बने। एक के बाद एक कई आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल रहे। शुभम गुप्ता बाजीमाल में आतंकी कारी के खिलाफ ऑपरेशन की फ्रंट टीम का हिस्सा थे। शुभम के घर शहीद को सम्मान और श्रद्धांजलि देने वालों की भीड़ जुटी है। हर कोई भारत माता के सपूत के आखिरी दर्शन कर लेना चाहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो बेहद संवेदनशील हैं ऐसे मामलों के लिए और बहुत श्रद्धा रखते हैं देशभक्तों के लिए, तो उन्होंने तुरंत जैसे ही सुना 25 लाख की चेक की घोषणा की शहीद की माताजी के लिए, 25 लाख उसके पिताजी के लिए, अर्थात 50 लाख परिजनों को, और एक नौकरी, सरकारी नौकरी की जो इसको परिजन नामित करेंगे। आतंकियों से मोर्चा लेते हुए शहीद हुए कैप्टन शुभम गुप्ता के घर तमाम राजनेता, अफसर और स्थानीय लोग परिवार को हिम्मत बांधने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन परिवार गम में डूबा तो है, लेकिन बेटी की शहादत पर गर्व भी है। अपने साथियों के साथ सीना तानकर देश की सीमा पर घुसपैठियों को मुंहतोड़ जवाब देने की खातिर जान की बाजी लगा देने वाले इस बेटे के लिए हर हिंदुस्तानी के मन में सिर्फ गर्व का सल्यूट ही निकलता है। मोहम्मद कामिर, न्यूज़ 18। उधर अलीगढ़ में टप्पल के एक छोटे से गांव में हंसते खेलते किसान परिवार का बेटा सचिन कुछ ही दिनों बाद दूल्हा बनने वाला था। लेकिन देश की सीमा पर तैनात इस जांबाज कमांडो को जब मौका पड़ा तो एक झटके में ही इसने अपनी जान की बाजी लगा दी। पिता ने पूछा कि बेटा शादी की तैयारियों के लिए कब आओगे, तो आतंकियों के खिलाफ खतरनाक ऑपरेशन में शामिल इस बेटे ने कहा 2 दिन बचे हैं, इनको निपटाकर ही लौटूंगा, आप तैयारी करो। अब इस घर में शादी की तैयारी रुक गई है और कभी ना खत्म होने वाला मातम पसर चुका है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में अलीगढ़ के बेटे ने सर्वोच्च बलिदान दिया। पैरा कमांडो सचिन किस कदर जाबाज और दिलेर होंगे, इस बात का अंदाजा एनकाउंटर के दौरान पिता के साथ फोन पर हुई बात से लगाया जा सकता है। सचिन के पिता ने बेटे की फिक्र जाहिर की तो उन्होंने कहा, पापा फिक्र मत करो, बस 2 और बचे हैं, उनको निपटाकर घर लौट आऊंगा। टप्पल के गांव नगरिया गरौला निवासी सचिन लौर साल 2019 में आर्मी में भर्ती हुए थे। 2021 में वो स्पेशल फोर्स में कमांडो बन गए। इन दिनों में वो राजौरी के पैरा ट्रपर रेजिमेंट में तैनात थे। बड़े भाई विवेक लौर भी नेवी में सेना की सेवा कर रहे हैं। कमांडो सचिन लौर की 8 दिसंबर को शादी होनी थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। घर में खुशी का माहौल था। बुधवार रात को सचिन ने पिता रमेश और बड़े भाई विवेक से फोन पर बात की थी और कहा कि सब ठीक है, ऑपरेशन चल रहा है, 2 और बचे हैं, उनको और निपटा दो। लेकिन इसके बाद परिवार को सचिन की मौत की खबर मिली कि वो दोस्त हो उनको सचिन, तो वो बोला कि वो शहीद हो गए। सुबह आँख नहीं मिल गई। सचिन की कब शादी? 8 की। कहाँ से शादी की? यहाँ से हुई जाते जैसे क्या उम्मीद है कब तक शरीर आएगा? पापा जानकारी मिली है कुछ?
जानकारी मुझे तो कोई ना मिली, वहीं मिली है उन्हें। कै बजे तक की मिली जानकारी? 3-4 बजे तक की मिली। सरकार से कोई डिमांड करेंगे आप किसी भी तरीके की? क्या जी? सरकार से कोई डिमांड करेंगे? सरकार तो बताया तो रहे अध्यक्ष साहब, ये दोनों तरफ गेट बन जाए, खेल मैदान बन जाए, ये रोड बन जाए, जाते याददाश्त बनी रही, वो तो शहीद हो ही गए। सचिन की क्या क्या तैयारी थी जिस समय वो तैयारी कर रहे थे आर्मी की? क्या उनकी सोच थी, क्या विचार थे? वो यहाँ में बाबूजी में पढ़े, वो तो पढ़ा 6 जब का मतलब मैं फौज में भर्ती हूँ, कमांडो बनूंगा, और जब देखूं कैसे ना मारे, कैसे हमारे जवानों ने मारे। सचिन के पिता रमेश चंद्र किसान हैं। पिता रमेश व मां भगवती देवी खुद को संभाल नहीं पा रहे। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। जिस बेटी की शादी की शहनाई बजनी थी वो अब कभी घर लौटकर नहीं आएगा। पिता से जब आखिरी बार बात हुई तो उन्होंने शादी की तैयारियों को लेकर कहा था, लेकिन सचिन से सिर पर आतंकियों को ढेर करने का जुनून सवार था। उसने अपने पिता से कहा था कि पापा 2 और रह गए हैं, उनको और निपटा लूंगा तभी आऊंगा, मैं निपटा कर ही आऊंगा, आप तैयारी करो, मैं आऊंगा। लेकिन रात्रि होने की वजह से वो फिर सुबह के लिए ऑपरेशन के लिए बोल दिया। तो सुबह ऑपरेशन के लिए ये जब इनका मैसेज आया, सुबह 7 बजे इन्होंने मैसेज किया है एक साथी लड़के के पास कि हम अब जो उतरने वाले हैं ऑपरेशन के लिए। तो 7:50 पर ये करीब उतर गए हैं जिस तरीके से बताया जा रहा है। और वहाँ ऑपरेशन में 2 आतंकवादियों को इनको मारना था, उन्हीं की लास्ट ईयर थी। अब बताते हैं कि वो जो उसी समय ये असामयिक घटना हुई, वहीं ये शहीद हुए। सचिन लौर की शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन बेटा भारत माता का कर्ज चुकाने के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर अमर हो गया। अब इस घर में सचिन कभी नहीं लौटेगा। आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की कसम खाकर ऑपरेशन में उतरे अलीगढ़ के इस बेटे ने अपनी जान की बाजी लगा दी। परिवार तड़प रहा है, लेकिन बेटे के इस बलिदान पर पूरा परिवार, गांव, जिला या फिर देश गर्व से भरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लश्कर के कमांडर रहे कारी को भारतीय सेना ने राजौरी एनकाउंटर में ढेर किया। 28 घंटे से ज्यादा चली मुठभेड़ में सेना के 5 जवानों की शहादत के बाद पाकिस्तान के दुर्दांत आतंकी कारी समेत 2 दहशतगर्दों को मार गिराया गया। कौन था कारी और भारतीय सुरक्षा बलों के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है, ये देखिए रिपोर्ट। राजौरी में 28 घंटे से ज्यादा चली मुठभेड़ में सेना के 5 जवानों की शहादत के बाद पाकिस्तान के दुरांत आतंकी कारी समेत 2 दहशतगर्दों को मार गिराया गया। कारी को मार गिराने की मुहिम में आर्मी के 2 कैप्टन समेत 5 जवानों ने बलिदान दिया। बुधवार को मुठभेड़ के दौरान 2 कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी की कुख्यात आतंकी कारी, जो कि लश्कर-ए तायबा से जुड़ा हुआ प्रशिक्षित आतंकी था, इसको भी मार गिराया गया है। लश्कर के कमांडर रहे कारी को पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मोर्चे पर प्रशिक्षण दिलाया गया था। कौन था कारी? आईडी एक्सपर्ट, तेज तर्रार स्नाइपर, गुफा में छिपने में माहिर, हाइड आउट से चला रहा था संगठन। 1 साल से राजौरी पुंछ में सक्रिय, ढांगरी और कंडी हमले का मास्टरमाइंड। राजौरी पुंछ में दोबारा आतंक जिंदा करने की कोशिश में था। पाकिस्तान की ओर से भेजा गया था कारी। देखिए, ये एक मेजर सेटबैक है, क्योंकि जो इकोसिस्टम यहाँ एग्जिस्ट कर रहा था उसको ये एक ताना बाना बुन के साथ में लाना चाह रहे थे। इसीलिए जैसे ही हमने इन दोनों को खत्म किया है, उस पूरी जो एक पाकिस्तान की कार्रवाई थी उसमें बहुत ही बड़ा सेंध पड़ा है। बुधवार को राजौरी के कालाकोट के बाजीमाल इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खबर पर सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। जब जवान आतंकियों के ठिकाने की ओर बढ़ रहे थे तो घात लगाए आतंकियों ने जोरदार फायरिंग शुरू कर दी। शुरुआती फायरिंग में मेजर, 2 कैप्टन, हवलदार समेत 6 लोग घायल हो गए। बुधवार को ही 2 कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए थे। मेजर समेत 2 जवानों का इलाज चल रहा था, लेकिन एक दिन बाद एक और पैरा कमांडो शहीद हो गया।
वीरवार को दोबारा घिरे आतंकियों को मार गिराने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। एक के बाद एक दोनों आतंकियों को मार गिराया गया। जिस इलाके में हमारी पार्टी सर्च कर रही थी उस समय उस इलाके में एक सिविलियन का अकोमोडेशन भी था या फिर ढोक था, और सर्च के प्रक्रिया के दौरान अचानक फायरिंग शुरू हो गई है टेररिस्ट के द्वारा। सिविलियंस को खतरा, कि सिविलियंस की जान को खतरा, जहां की वहां पे लेडीज भी थे और बच्चे भी थे। जो पार्टी के कमांडर थे कैप्टन प्रांजल, सबसे पहले वो कवर से बाहर निकल के उन्होंने जो बच्चों को और लेडीज को वहां से सेफ्टी के लिए निकाला और तुरंत ही जवाबी फायर की कार्रवाई की। कैप्टन प्रांजल, एमवी प्रांजल और उनके टीम मेंबर्स लगातार टेररिस्ट को एंगेज करते रहे और फायर बरकरार बना के रखे ताकि वो टेररिस्ट वहां से निकल ना पाए। साथ ही साथ बाकी जो कॉलम्स थे जिस ऑपरेशन के लिए तैयारी हालत में थे, तुरंत ही वो लॉन्च हो गए थे और इस इलाके के लिए उन्होंने बिल्डअप करना शुरू कर दिया था। कैप्टन प्रांजल की टीम तकरीबन आधे घंटे तक उनको लगातार टेररिस्ट को घमासान में जवाबी हमला बार बार करते रहे। इसी समय के दौरान एक बुलेट की वजह से जो उनको लगी अपने उनके सर पे लगी, इसकी वजह से उनको शहादत मिली और उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। पर इस ऑपरेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह था कि उन्होंने बिल्कुल कांटेक्ट को ब्रेक नहीं होने दिया। पाकिस्तानी आतंकी कारी की तलाश में फोर्सेस काफी वक्त से लगी हुई थी। ये ऑपरेशन न सिर्फ रजौरी में आतंक की सफाई के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि पाकिस्तानी मंसूबों को एक बड़ा झटका भी है। पाकिस्तान जो है बहुत बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व था। उसकी कॉम्प्लिसिटी साफ तौर पे नज़र आती है, क्योंकि 2 ड्रोन्स के माध्यम से उसने बड़ी ज़बरदस्त कोशिश की रीसप्लाई करने के लिए एमुनिशन, ग्रेनेड्स और पिस्टल वगैरह, जिसको हमने विफल कर दिया। तो जब एक दूसरा देश जो है वो हर समय कोशिश करता रहता है कि आपको यहाँ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को चुनौती दे, तो अक्सर इस माफी की कीमत उठानी पड़ती है। आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर सेना, पुलिस के साथ ही स्पेशल फोर्स को भी लगाया गया था। 16 कोर और राष्ट्रीय राइफल के रोमियो फोर्स कमांडर पूरी ऑपरेशन पर पैनी निगाह रखे हुए थे। व्हाइट नाइट कोर के इस ऑपरेशन के दौरान आम लोगों की जान बचाते हुए आतंकियों को ढेर करने का मुश्किल टास्क पूरा किया गया। हालांकि इस दौरान 5 जाबाजों को सर्वोच्च बलिदान देना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऑपरेशन कारी खत्म हो चुका है, ऑपरेशन कारी कामयाब हो चुका है, लेकिन इस बीच हमने अपने